महाराष्ट्र की राजनीति में कल यानी 5 अगस्त का दिन काफी अहम माना जा रहा है। शुक्रवार को एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार का पहला विस्तार होने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान बीजेपी के कुल 8 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, तो वहीं एकनाथ शिंदे गुट के 7 एमएलए भी सरकार में मंत्री पद संभालेंगे। पहले कैबिनेट विस्तार को लेकर राजभवन में भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि एक दिन पहले ही यानी कि आज सीएम एकनाथ शिंदे ने खराब तबीयत का हवाला देते हुए सारी मुलाकात और मीटिंग्स को रद्द कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस भी अपना सारा काम छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फडणवीस के पास जो लिस्ट आई है उसी को लेकर वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, क्योंकि किससे कौन सा मंत्रालय मिलेगा इस पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। इन सारी बातों को देखा जाए तो महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार अब भी दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। राजनीति के जानकारों की माने तो फडणवीस मंत्रियों की लिस्ट पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की मुहर लगवाने के लिए दिल्ली आए हैं। वैसे ही सूबे के बीजेपी नेता पसोपेश में हैं कि पहली कैबिनेट में किसका पलड़ा भारी रहेगा और किस किस को मंत्री बनाया जाएगा। वहीं ये पसोपेश शिंदे गुट के शिव सैनिकों में भी है। कौन मंत्री बनेगा और किसके हाथ कितनी ताकत लगेगी, ये चिंता भी शिंदे गुट के कई नेताओं को सता रही है। महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस की सरकार बने तो महीने भर से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है, जिसके चलते शिंदे सरकार पर अब दबाव बढ़ने लगा है। 30 जून को शिंदे और फडणवीस ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से लेकर आज तक ये दो मंत्री ही कैबिनेट मीटिंग करते हैं, निर्णय ले रहे हैं। कैबिनेट विस्तार के चलते मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने अपने सभी तय किए गए कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री ने सेहत सही नहीं होने का कारण दिया है, तो वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली के लिए रवाना होने की बात सामने आई है। अगर आज दिल्ली में पार्टी आलाकमान उन्हें कैबिनेट विस्तार के लिए हरी झंडी दिखाती है तो कल यानी 5 अगस्त को दोपहर या शाम तक कैबिनेट विस्तार हो सकता है। सूत्रों की माने तो उन्हीं नामों की लिस्ट लेकर फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, क्योंकि किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा इस पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। हाल फिलहाल में विरोधी दल के नेता अजीत पवार ने महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर उन्हें एक निवेदन दिया कि वो मुख्यमंत्री शिंदे को जल्द से जल्द कैबिनेट के विस्तार का निर्देश दें, ताकि लोगों और किसानों की समस्या का हल निकल सके। लंबे समय से कैबिनेट विस्तार रुका हुआ था। इस कैबिनेट विस्तार के रुकने के पीछे बहुत महत्वपूर्ण वजह यह है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे दोनों ही मिलकर किसी फॉर्मूले पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। यदि ज्यादा मंत्री पद बीजेपी को मिलते हैं तो बागी गुट के विधायकों के रूठने के आसार दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह एकनाथ शिंदे गुट को एक बार फिर झुककर बीजेपी ज्यादा मंत्री पद दे देती है तो बीजेपी में असंतोष गहरा जाएगा। इस सारे असंतोष पर उद्धव ठाकरे की पैनी निगाह बनी हुई है। जैसे ही असंतुष्ट विधायक होते हैं एकनाथ शिंदे गुट में, तो हो सकता है कि बागी विधायक दोबारा उद्धव ठाकरे के खेमे में लौटने की बात सोच सकते हैं, और ये उद्धव ठाकरे के लिए शिवसेना को बचाने का एक बड़ा मौका साबित हो सकता है। गौर करने वाली बात है कि चुनौती सिर्फ कैबिनेट के विस्तार की नहीं है, चुनौती शिवसेना किसकी है इसकी भी है। क्या एकनाथ शिंदे शिवसेना पर अपनी दावेदारी को साबित कर पाते हैं? केंद्र के सामने अपनी इमेज को बेहतर रखने की एक बड़ी चुनौती है। इतना लंबा समय बीतने के बावजूद कैबिनेट का विस्तार नहीं होना कहीं ना कहीं एक नाकामी को भी दिखाता है कि कोई ऐसी दिक्कत है, कोई ऐसी परेशानी है जिसको हल करने में केंद्र अभी तक नाकाम रहा है। इसी तरह केंद्र पर जो दबाव है वो दबाव एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस पर भी है, खासतौर पर देवेंद्र फडणवीस पर। वो उप मुख्यमंत्री तो जरूर हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है, और यही वजह है कि दिल्ली लिस्ट लेकर वही रवाना हो रहे हैं। लेकिन कल क्या होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।